दुनिया खुशी मना रही, झंडे लहरा रहे, हम यहाँ रो रहे। दिल्ली की 7 सीट 7 सीट 10 साल से दिल्ली के लोग दे रहे हैं। ये घर मिलेंगे किराएदारों को, कोई भी किराए पे नहीं रहेगा, सबके अपने अपने घर होंगे। ओम प्रकाश शर्मा हम गरीबों से चाहता क्या है? हम लोग इतना पार्टी को ना चंदा दे पाते हैं, हम गरीब गुरबे लोग हैं। अगर अनलीगल है तो प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कैसे पक्की कर दी, और पक्की कर दी तो डीडीए अनलीगल कैसे बता? गोल्डन पीरियड्स थे वो यहाँ पर बिता दिए, हमने काम किया, अपने घरों को बनाया, मेहनत की, मजदूरी। गरीब लोग हिंदुस्तान में इतने, कोई भी सरकार बनाते और गिराते हैं। पॉलिटिक्स में नहीं जाते, ना हम इतना विश्वास रखते हैं। क्यों नहीं है? अब प्रधानमंत्री साहब ये ना कहें। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, नेशनल पिलर में आपका स्वागत है। मैं शालिनी पांडे। 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी विकास की बातें करते हैं, गुलामी से आज़ादी की बातें करते हैं और गरीबों को उनकी गरीबी से मुक्त कराने की बातें करते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में बोला। उन्होंने बोला गरीबों के साथ हैं, विकास की बातें की। लेकिन अभी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनका एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या मुद्दा है, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या मुद्दा है आप? हम लोग यहाँ पे करीब 40 साल से यहाँ पे रह रहे हैं और हम लोगों ने यहाँ पे, हमारे पास सभी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं, राशन कार्ड है, सभी चीज़ है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे को यहाँ से उजाड़ा जा रहा है, हमारे को यहाँ से बेघर किया जा रहा है। तो हम लोग अभी प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि 12 साल जो लोग जहाँ पे रहेगा वहीं जोगी वहीं मकान होगा, लेकिन हमारे को इसके एवज में ना तो कुछ दिया ही जा रहा है और ना ही यहाँ पे रहना दिया जा रहा है। कितने दिनों पहले नोटिस आया था? हमारे को ये नोटिस 3 तारीख को लगा था यहाँ। ये विकास है, सड़कों पे बैठे हैं जो आज का दिन, हमारे घर तोड़े जा रहे हैं जो आज के दिन। दुनिया खुशी मना रही, झंडे लहरा रहे, हम यहाँ रो रहे हैं उनके जी को। हमारे सास ससुर यहाँ 70 सालों से रह रहे हैं, आज हमारी 60 साल उम्र है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, आज हमारा घर तोड़ा जा रहा है। हमारे में तो हिम्मत भी नहीं है जो हम कहीं घर बना लें। वोट लेते हैं तो बहुत सपने दिखाते, जहाँ तुम्हारा घर है वहीं घर रहेगा, झुग्गी जहाँ वहाँ मकान बनेगा वहीं मकान रहेगा। यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा हमें, तो हमारे अपने घर टूट रहे, तो और क्या देगा मोदी जी? कुछ नहीं हमें। बहुत कुछ देता है, रोज हम टीवियों में समाचार देते हैं कि घर मिलेंगे किराएदारों को, कोई भी किराए पे नहीं रहेगा, सबके अपने अपने घर होंगे, और जिनके अपने घर है उन्हीं को घर से बाहर करा जा रहा है। फॉर्म भरवा रहे हैं और घर वालों के घर तोड़ रहे हैं। किराएदारों के फॉर्म भरवा रहे हैं आप लोगों के? और क्या, लोगों के भरवा रहे, हम के का? हमारे तो घर अपने ही तोड़वा रहे, तो हमारे क्या फॉर्म भरवाएंगे? हमारे तो अपने ही टूट रहे हैं, हम क्या करेंगे किराए के घर जाके लेके? हमारे अपने ही बच जाए, हम अपने घरों में खुश हैं। आप आज 15 अगस्त है, प्रधानमंत्री मोदी लाल किले की प्राचीर से झंडा लहरा रहे हैं, विकास की बातें कर रहे हैं। विकास की बातें तो हर पार्टी करती है, करके दिखाती है, कुछ नहीं करती। ये हिंदुस्तान में जनता ही है जो गरीब लोग हैं, जो सरकारें बनाती हैं। अमीर लोग किसी को वोट नहीं देते। अमीर लोगों जिस दिन इलेक्शन होते हैं ना, उस दिन छुट्टी करके या अपना बिजनेस रोक के वोट देने नहीं आते। हम गरीब लोग हिंदुस्तान में इतने, कोई भी सरकार बनाते और गिराते हैं और हमें ही उठा के फेंक दिया जाता है। और प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 2020 में झुग्गी झोपड़ी दिल्ली की पक्की करी थी, अखबारों में भी आया था, और घर पर आके सीरियल नंबर डाले गए थे पूरी दिल्ली की। और अब क्या अनलीगल कैसे बता रहा है डीडीए अनलीगल कैसे बता रहा है? अगर अनलीगल है तो प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कैसे पक्की कर दी, और पक्की कर दी तो डीडीए अनलीगल कैसे बता रहा है? डीडीए अनलीगल कैसे बता रहा है? और अनलीगल है भी तो जब प्रधानमंत्री साहब का ऑर्डर फॉलो नहीं करा जा रहा तो डीडीए पे केस बनता है, उस पर कार्रवाई बनती है, उस पर कार्रवाई की जाए। हम गरीब हैं, हमारे से ही सरकारें बनती हैं और हमारे से ही वोट लिए जाते हैं और हमें ही उखाड़ के फेंक दिया जाता है। और ऐसा ही आज से नहीं हो रहा, काफ़ी टाइम से हो रहा है। जब प्रधानमंत्री साहब जी ने ये दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी सारी 72,000 या 72 लाख जो भी है पक्की कर दी हैं, तो फिर कच्ची कहाँ से आ गई? कच्ची कहाँ से आ गई? ये तो पक्की हो चुकी है, और पक्की हो चुकी है तो डीडीए तोड़ कैसे रहा है? डीडीए अनलीगल कैसे कह रहा है? ये तो पक्की है।
और डीडीए ऐसा कर रहा है तो प्रधानमंत्री साहब जी का ऑर्डर नहीं मान रहा है, उस पर केस डाला जाए, उसको जरा तिहाड़ दिखाई जाए। ये गलत। प्रधानमंत्री मोदी गरीब कहते हैं, पक्के मकानों की बात करते हैं कि गरीबों को पक्के मकान दिए जाएंगे, गरीबों के साथ हैं हम लोग। पक्के मकान तो जब दिए जाएंगे ना जब प्रधानमंत्री आवास योजना दिल्ली में होगी। पक्के मकान प्रधानमंत्री मोदी जी सबको दे रहे हैं हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में दिल्ली नहीं आती क्या? दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना है ही नहीं। क्यों? दिल्ली की 7 सीट 7 सीट 10 साल से दिल्ली के लोग दे रहे हैं, तो दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना क्यों नहीं है? अब प्रधानमंत्री साहब ये ना कहें कि केजरीवाल ये योजना लागू नहीं होने दे रहा। 1 नेशनल 1 राशन कार्ड भी तो लागू करी है, वो भी तो केंद्र सरकार की है, वो भी तो लागू करी है ना। तो ये भी लागू करके पहले हमें घर दिया जाए, फिर हमारा घर तोड़ा जाए, अन्यथा नहीं तोड़ा जाए। घरों को तोड़ने के पीछे क्या वजह बता रहे हैं? वजह कुछ भी नहीं होती है। वजह ये होती है, ये नेता लोग आपस में क्या टकराव करते हैं, पिस जाती है जनता, पिस जाती है जनता। अब ये यहाँ ना तो कांग्रेस की सरकार है ना बीजेपी की सरकार है, तो जाहिर सी बात है इनका आपस में टकराव है, पिस गई जनता, पिस गई जनता। 1957 के बाद ये कस्तूरबा नगर बना था, जब ना एमसीडी थी ना डीडीए था। और उस ज़माने में जो पाकिस्तान से रेफ्यूजी थे, गरीब वगैरह झोपड़ियों में रहते थे दिल्ली के कोनों में, उस समय वेलफेयर एक डिपार्टमेंट था दिल्ली भारत सरकार का, उन्होंने ये मकान बना कर दिए। कस्तूरबा नगर, मदीनगिरी, राजेंद्र नगर, प्रताप नगर, अंधा मुगल, इस तरह 8-10 कॉलोनियाँ उस बोर्ड ने, डेवलपमेंट बोर्ड ने हमको बना कर दी थी। तो जो लोग आगे जिनको मिल गए पर्चियों से, जैसे भी मिला उनको अलर्ट कर दिया। जो बच्चे लोग उनको वो बाहर झुग्गियाँ बना कर रह गए, झुग्गियाँ बना कर रह गए। मेरे दादा ने बनाई, मेरा दादा मर गया, उसके मरने के बाद फिर ये जे कॉलोनियों का सिस्टम शुरू करा संजय गांधी ने। हमने कुछ लोग तो चले गए और कुछ लोग नहीं गए। जो इस कॉर्नर के लोग जो आज तक भी मौजूद है, डीडीए के पास रिकॉर्ड है हर जे कॉलोनी का कि किसको क्या क्या पर्ची मिली है, किसको कहाँ पर्ची 22-25 गज का मकान दिया गया है। इनके पास जितने भी इस समय अब हम हैं, कोई भी किसी ने भी ना पर्ची ली ना कोई छोड़ के गया। उसके बाद मेरे पिताजी ने एक कमरा बनाया। मैंने मेरे फादर के मरने के बाद उसने मेरे को 35 साल पहले ये जगह की पावर ऑफ अटॉर्नी दी 1987 में। उसके बाद फिर मैंने लाइट लगवाई और मैं और मेरा परिवार वहाँ पर रह रहे थे। लेकिन अचानक ये जो उसने डीडीए ने नोटिस लगा दिया कि 18 तारीख को ये टूट रहा है। एक्चुअली क्या वास्तविकता ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी का एमएलए है ओम प्रकाश शर्मा, वो है इनकी सपोर्ट में है। इनके सपोर्ट? शिवम इनकलब। शिवम इनकलब जो फ्लैट है ये उन लोगों के सपोर्ट में है। ये ओम प्रकाश शर्मा हम गरीबों से चाहता क्या है? हम लोग इतना पार्टी को ना चंदा दे पाते हैं, हम गरीब गुरबे लोग हैं, सुबह जाते हैं शाम को आके रोटी कमा कर सो जाते हैं। हमको इतना ज्ञान ही नहीं। जब हमने इस विषय में एडवोकेट को कंसल्ट किया, वो कहता है कि भैया 30 साल के बाद तुमको कब्जा मिलना चाहिए था। जब तुमने ये जगह घेरी भी है मान लो तो 30 साल हो गए, उसके बाद तो गवर्नमेंट का ये कानून है। लेकिन हम लोग अनजान थे, इतने पढ़े लिखे नहीं थे। हम लोग अपने पढ़े रहे, कोई 3 व्हीलर चलाता है, कोई माताएं बहनें झाड़ू पोछा करने जाती है, कोई फैक्ट्री में काम करता है। इस तरह के लोगों में हम यहाँ पर हैं। आंखों में आंखें भी आपकी नम हो रही हैं बोलते हुए सब चीज़ें। क्या करूँ, अब मेरे को 72 साल हो गए। रिटायरमेंट में यहीं पैदा हुआ, यहीं मैं पढ़ा लिखा, यहीं मैंने सर्विस की। अच्छे कंसर्न के अंदर मैं एज ए ऑफिसर रिटायर हुआ हूँ। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो भारत सरकार का पहले है, ओएनजीसी दूसरे नंबर पर। इंडियन ऑयल से ज़्यादा सैलरी और फैसिलिटी सुविधाएं कोई भी नहीं देता है इंडिया के अंदर। कोई एयरलाइन हो, बैंक हो, ये है वो हो, कोई भी नहीं देता है। अब ऐसी हालत में
मेरे अस्थमा है, नेफ्रोलॉजी है, मेरे को बीपी शुगर है। मैक्स पोपटगंज जैसी जगह मैं इलाज कराता हूँ जिसकी 1,500 रुपये कंसल्टेशन है डॉक्टर की, और टेस्ट करा के 2-3 ब्लड के टेस्ट करा के हर महीने उसके पास मैं जाता हूँ। 4-5 हज़ार की वो दवाई लिखता है। मेरे पास कमरे थे 2-4, मैं रह भी रहता, किराए पे भी दे रखे थे। पेंशन मिलती नहीं है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में। अब मैं कहाँ जाऊँ? 72 साल का बूढ़ा एक बीमार, जिसने अपने गोल्डन साल इस भारत सरकार को दे दिए। आज जब मैं इस नौबत में हूँ तो क्या मैं अपने इलाज से भी वंचित रह रहा हूँ? ये सरकार का किसके प्लान है, किसके क्या है? हम पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं जाते, ना हम इतना विश्वास रखते हैं। हम क्या करें अब इस कंडीशन में? मैं कहाँ पर जाऊँ अपना परिवार लेके? बच्चे हैं मेरे, अम्मा जी बता रही है 2 बेटे भी गुजर चुके हैं। एक बेटा मेरा एडवोकेट था, एक बेटा दिल्ली पुलिस में था। आज से 12-14 साल पहले वो 1 साल के अंदर 2 बच्चे मेरे, उनकी डेथ होगी। 2 हैं, रहते वहीं, एक कॉल सेंटर में नौकरी करता है, 3 व्हीलर वगैरह ऑपरेट करता है। मेहनत मजदूरी कर कर हम लोग रोटी कमाते हैं। अब मेरे बस का है क्या कि मैं मकान 25-30 साल में थोड़ा थोड़ा करके मैंने वो बनाया मकान। अब मैं मकान कहाँ बना सकता हूँ? मेरा ही अपना जाने का रास्ता हो रहा है। तो ऐसे हालत में कोई हमको पार्टी पॉलिटिक्स कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि हम इतने बड़े नेता नहीं हैं, इतने बड़े हम सामाजिक कार्यकर्ता नहीं हैं। हम तो आप आ गए आपको भी सलाम करते हैं, कोई भी आ गया उसको भी हम सलाम करते हैं। हम सबके लिए आगे हाथ जोड़ कर खड़े हैं कि कोई तो हमें बचाए, कोई तो हमें बचाए इस सरकार से। यही मेरा कहना है। और मैं चाहता हूँ ये लैंड जबकि डीडीए का नहीं है, इन्होंने नोटिस लगाया वो भी गलत लगाया है। अंग्रेजी में नोटिस, हम अनपढ़ लोग क्या जाने अंग्रेजी के नोटिस को। सारा इंग्लिश में नोट, सारा इंग्लिश में नोटिस है, और कोई लोकेशन नहीं दिया उन्होंने कि उस जगह से उस जगह तक ये गिराएंगे। जगह भी स्पेसिफाई नहीं कर रखी, अभी सर्टिफाई नहीं करी है, और ना ही कोई इंडिविजुअल लगाए जाते हैं नोटिस के चरतराम, खेमकरण, रामकरण, श्यामकरण, ये तुम्हारे मकान टूटेंगे। 100, 200, 400 रुपये जोड़कर आप आराम कर लीजिए, क्योंकि आराम कर लीजिए। देखिए अभी आपने इनको सुना कि किस तरीके से बुजुर्ग हैं, 70-70 साल हो गए इनको रहते हुए, इनके बच्चे जो हैं यहीं पर रहते हैं, सभी कुछ है। इनका कहना है कि आज हम इतने बुजुर्ग हो गए, हमने अपने ज़िंदगी के जो गोल्डन पीरियड्स थे वो यहाँ पर बिता दिए। हमने काम किया, अपने घरों को बनाया, मेहनत की, मजदूरी की, और उसके बाद आज जो है हमारे मकानों को तोड़ा जा रहा है। जो सरकारें हैं वो अपनी राजनीति कर रही हैं। इन लोगों का कहना है कि लेकिन हम गरीब लोग कहाँ जाएं, क्या करें, तमाम सवाल हैं इन लोगों के। नेशनल पिलर, देश की आवाज।